नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी में उत्तराखंड में खनिज संपदा के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन, मतलब जितने भी खनिज का इंट्रोडक्शन होता है, जितने भी खनिज के उपयोग हैं और खनिज का उत्तराखंड में जो विस्तार है वो डायग्राम के थ्रू और मैप के थ्रू भी बताऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खनिज खनिज क्या होते हैं? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, पत्थर इत्यादि। तो ये सारे के सारे खनिज कहलाते हैं। अब जो खनिज है वो तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक क्या होता है? देखिए, जो धात्विक खनिज होता है ना, वो क्या होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। जब ये इस इनमें ना जो धात्विक खनिज होते हैं, इनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। जब ये खानों से निकाले जाते हैं तो इनमें कई अशुद्धियाँ होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के बाद इनसे जो खनिज है उनकी प्राप्ति होती है। और जो ये खनिज होते हैं वो ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और टेम्परेचर होते हैं। इसके बाद आते हैं अधात्विक खनिज। ये रासायनिक तत्वों का ऐसा समूह होता है जिससे मतलब कोई धातु प्राप्त नहीं होती, जैसे कि रेत, बजरी, मिट्टी। तो ये सारे के सारे हमारे अधात्विक खनिज होते हैं। अब ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? जिनसे हमें ऊर्जा यानी कि शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि मनुष्य सूर्य, जीवाश्म पदार्थ व परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। तो ऐसी ऊर्जा को हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। अब जितने भी हमारे ये खनिज हैं, इनके उपयोग के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, चूना, रासायनिक खादों, स्टील, कपड़ा, चीनी, कागज, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। संगमरमर। संगमरमर का उपयोग वास्तुकला, मूर्ति कला में अपनी सुंदरता के लिए, दवाओं, कृषि व उनके रासायनिक गुणों के लिए, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट और पेपर में ऑप्टिकल गुणों के लिए किया जाता है। मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का उपयोग प्रतिरोधक ईंटों के निर्माण, इस्पात और विद्युत भट्टियों, सीमेंट बनाने में, औषधि, कागज, लुगदी के निर्माण में और उनके मतलब धोने और पेंट बनाने में किया जाता है। सोप स्टोन। सोप स्टोन का प्रयोग टैल्कम पाउडर में किया जाता है। बेस मेटल्स। इसका उपयोग विनिर्माण में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट। जो रॉक फॉस्फेट है ना, इसका जो उपयोग एक तो सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, इसके अलावा जंग रोधी लेप बनाने में भी किया जाता है। डोलोमाइट। जो डोलोमाइट है, इसका उपयोग लोहा, इस्पात, उर्वरक, सीसा, मिश्र धातु व शेष अन्य उद्योगों में किया जाता है। तो ये हमने प्रमुख खनिज और उनके उपयोग के बारे में देखा। अब हम देखेंगे जो भी हमारे खनिज हैं उनका कहाँ कहाँ विस्तार पाया जाता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चूना पत्थर। जो चूना पत्थर है वो देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली में पाया जाता है। देखिए, आप ध्यान रखना, अच्छे से इसको समझना। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? देहरादून, और देहरादून से लगा हुआ है टिहरी, टिहरी से चमोली, और चमोली और पिथौरागढ़ साथ में लगे हैं। तो देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली में चूना पत्थर। अब संगमरमर। देखिए, चूना पत्थर देहरादून में था और संगमरमर देहरादून दोनों जगह है, टिहरी भी दोनों जगह है, और नैनीताल यहाँ पे एक और ऐड हो गया। अब है मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। सोपस्टोन। देखिए, मैग्नीसाइट में चमोली था, है ना, चूना पत्थर में चमोली था। अब सोपस्टोन में भी चमोली आ जाएगा। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा। बेस मेटल्स। देखिए, बेस मेटल बहुत जगह पाया जाता है, जैसे कि अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़। क्लियर? अब है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी, नैनीताल में पाया जाता है। डोलोमाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी में। चांदी। चांदी पाया जाता है अल्मोड़ा में। सोना। सोना शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडा नदियों में पाया जाता है। और जो टिन है वो चमोली में पाया जाता है। तो एक बार आप इसे अच्छे से समझना कि देखिए, चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, टिहरी। मैग्नेसाइट है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। सोप स्टोन है अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चमोली। बेस मेटल्स अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी, नैनीताल। डोलोमाइट है देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में।
चांदी अल्मोड़ा में, और जो सोना है वो शारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडा नदियों में पाया जाता है। और टिन कहाँ पाया जाता है? चमोली में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है कि इससे मतलब इसका जो विस्तार है, जितने भी हमारे खनिज हैं उनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम इन खनिज को मैप के थ्रू देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देहरादून को लेते हैं। देहरादून में सीसा, तांबा, जिप्सम, गंधक, बैराइट्स, डोलोमाइट, फास्फोराइट, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, संगमरमर, बेस मेटल और रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें देहरादून में पाई जाती हैं। अब देहरादून से लगा हुआ है टिहरी, तो चूना पत्थर टिहरी में भी होगा, संगमरमर, सीसा, तांबा, लोहा, फॉस्फोराइट, रॉक फॉस्फेट, बेस मेटल, जिप्सम और डोलोमाइट टिहरी में भी होगा। उत्तरकाशी में सीसा, स्लेट्स हैं। पौड़ी में बेस मेटल्स, जिप्सम, लोहा, ग्रेफाइट, सीसा, तांबा। चमोली में देखिए सोप स्टोन, टॉल्क, बेस मेटल्स, लोहा, तांबा, टिन, मैग्नेसाइट। अल्मोड़ा में तांबा, चांदी, एस्बेस्टस। नैनीताल में संगमरमर, बेस मेटल्स, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लोहा, तांबा, ग्रेफाइट। बागेश्वर में सोप स्टोन, मैग्नेसाइट। पिथौरागढ़ में चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन, बेस मेटल्स, डोलोमाइट, तांबा और सीसा पाया जाता है। देखिए, आप मैप के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे ना तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, राज्य में खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई। राज्य में वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों का जो खनन किया गया वो किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा। राज्य में किस स्थान पर उत्तम कोटि के चूने के भंडार पाए जाते हैं? मंदराम, बारकोट और पीपलकोटी में। किन खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? टॉल्क का। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है गंधक। राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है? लोहा। तो होप सो आपको इस तरह से ये समझ में आ जाए। ये आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि ये चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहें। होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।